नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 46 प्रकरण हो चुके हैं और आज 47वां प्रकरण है और 10वें स्कंद की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने भक्त सुदामा का चरित्र सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ अपनी मित्रता निभाई और उसकी निर्धनता को दूर किया। इसके बाद सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज इस बार सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र तीर्थ पर पर्व मनाया जाएगा, जिसमें कि स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। अतः हमें सबको वहाँ चलकर सूर्य ग्रहण का स्नान करना चाहिए। उग्रसेन जी ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद उग्रसेन जी देवकी, वासुदेव, श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध को द्वारका की रक्षा के लिए छोड़कर बाकी सब यदुवंशियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर सब ने पर्व में गंगा स्नान किया। वहां पर माँ यशोदा एवं नंद बाबा एवं राधा जी सहित सभी गोपियां भी आई थी। श्री कृष्ण जी सबसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और माँ यशोदा एवं गोपियों का आनंद का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर द्रौपदी और रुक्मिणी जी की भी भेंट हुई और दोनों में आनंदपूर्वक वार्तालाप हुआ। इसके बाद की बात है कि एक बार वासुदेव जी ने सभी ऋषि मुनियों को बुला करके एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया। वासुदेव जी ने भगवान से नवदा भक्ति मांगी। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक बार देवकी और वासुदेव दोनों बैठकर अपने 6 पुत्र जो कंस ने मार दिए थे उनको याद करके बहुत ही चिंतित हो रहे थे। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा और कारण जानने के बाद वे पातालपुरी में चले गए और राजा बलि के यहाँ से लाकर उनके 6 पुत्र देवकी के झोली में डाल दिए। ये 6 बालक मरीचि के पुत्र थे, बहुत ही ज्ञानी थे, परंतु ज्ञानी होते हुए भी प्रजापति को देखकर वे हंस पड़े तो प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जन्म लेते रहोगे। जब उन्होंने प्रजापति से क्षमा मांगी और अपने उद्धार का समय पूछा, तब प्रजापति ने उन्हें कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हें दर्शन देंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण को मिलकर उनके दर्शन करके और देवकी वासुदेव को मिलने के बाद वे अपने स्थान को वापस चले गए और उन श्राप से मुक्त हो गए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वासुदेव जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभद्रा, जो श्री कृष्ण की बहन लगती थी। श्री कृष्ण ने उसका विवाह अर्जुन से करवा दिया था। उसी से अभिमन्यु पैदा हुआ था, जिसने कि महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इसके बाद आगे भस्मासुर की कथा आती है। भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं और वह बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार भस्मासुर ने बहुत कठिन तपस्या की
उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, मैं जिसके सिर पर भी हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने बिना विचारे उसको यह कठिन वरदान दे दिया। वरदान पाते ही भस्मासुर अपने राक्षसों वाली आदत में आ गया और उसने सोचा कि ये भगवान शंकर के ही सिर पर मैं हाथ रख करके क्यों ना परीक्षा ले लूं कि ये वरदान सत्य भी है कि नहीं। यह सोचकर भस्मासुर भगवान शंकर के सिर पर ज्यों ही हाथ रखने लगा तो भगवान शंकर जी स्थिति को समझ गए और वहाँ से भागे और वैकुंठ की तरफ भाग चले। विष्णु जी ने जब यह सब देखा तो वे रास्ते में ही एक सुंदर स्त्री के रूप में नृत्य करते हुए भस्मासुर को मिले। भस्मासुर भगवान की स्त्री के रूप में सुंदर नृत्य करते देख करके वह भी नृत्य करने लगा और वैसा ही नृत्य करने लगा। भगवान ने नृत्य में ऐसी भाव भंगिमाएँ बनाई और अपने सिर पर हाथ रखा तो दैत्य ने भी जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा वह तुरंत वहीं पर भस्म हो गया। तब भगवान विष्णु जी ने अपने वास्तविक रूप में आए और शंकर जी को कहा कि हे भोलेनाथ, आप हर किसी को कोई भी वरदान मत दे दिया करो, वरदान देते समय विचार किया करो। इसके बाद श्रीमद् भागवत में द्वारकापुरी की शोभा का वर्णन है। द्वारकापुरी बहुत ही सुंदर नगरी थी जिसमें सारे महल राजमहल की तरह ही लगते थे और वहाँ पर सुरक्षा का बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी और बाग बगीचे फल फूल बहुत ही सुंदर तरीके से लगाए गए थे। चारों तरफ सुंदर चौक बने हुए थे और देख करके ही शोभा बनती थी। इसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत ही फैल गया था। श्री कृष्ण की संतानें इतनी अधिक हो गई थी कि पूरे भारत में उनका राज्य था और लाखों अध्यापक उनकी संतानों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। गो वंश की सेवा करना कानूनन जरूरी बना दिया गया था। दूध दही माखन की नदियां बहती थी। भारतवासी सर्वश्रेष्ठ नागरिक समझे जाते थे। सारी प्रजा को आनंदित देखकर भगवान श्री कृष्ण भी आनंदित रहते थे और सबको धर्म का उपदेश करते रहते थे और सारी प्रजा के कष्टों को वे स्वयं दूर किया करते थे। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार हमने आपको श्री कृष्ण का एवं उनके परिवार का चरित्र संक्षेप में सुना दिया है और इसके साथ ही 10वें स्कंद की कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। जो भी व्यक्ति 10वें स्कंद की कथा सुनता है उसकी अवश्य ही मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और फिर उनके बड़े होने पर कंस का वध करना और फिर उसके बाद उनकी अनेक अन्य लीलाओं का संकलन इस 10वें स्कंद में हुआ है। इसके बाद 11वें स्कंद की कथा शुरू होगी, वह हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज की कथा को विश्राम देने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।